हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम सीड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है सीड क्वालिटी उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जो सीड क्वालिटी है उसको डिस्कस करेंगे और उसके जो गुड क्वालिटी सीड होता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीड क्वालिटी क्या है, अगर हम डिफ़ाइन करें क्वालिटी सीड, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द वेराइटली प्योर सीड with a optimum germination percentage, moisture content, physical and genetic purity, and it should be free from diseases and disease organisms। तो बेसिकली क्वालिटी सीड किसको कहा है कि जिसका एक ऑप्टिमम जर्मिनेशन परसेंटेज हो। हर एक क्रॉप में क्या है, एक मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज डिफाइन किया गया है सीड टेक्नोलॉजी में कि इस क्रॉप में इतना मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होना ही चाहिए, इस सीड का इतना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, प्लस फिज़िकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए। ये सीड एक्ट में हमारा जो है ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, कि ये जो डिजीज़ से अगर फ्री है सीड या डिजीज़ का कोई प्रोपोग्यूल, और कई बार क्या होता है ना, पैथोजन का कोई प्रोपोग्यूल होता है वो सीड में मिक्स होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब आपके क्या हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंशन है ये ऑप्टिमम है, तो उस सीड को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी सीड बोलते हैं। ऑप्टिमम कहने का मतलब है कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितनी भी परमिसिबल लिमिट है, मतलब जी जो कि एक दिया गया है ना कि इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ऑप्टिमम है तब उसको क्या बोलेंगे, हम क्वालिटी सीड बोलेंगे। सीड क्वालिटी बेसिकली इज़ द पोजेशन ऑफ सीड विद रिक्वायर्ड जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी एंड इज़ accompanied विद फिजियोलॉजिकल साउंडनेस एंड हेल्थ स्टेटस। इसका मतलब है कि जो सीड क्वालिटी है उसमें जो मेन है हमारा, उसमें रिक्वायरमेंट है कि वो जेनेटिकली और फिज़िकली प्योर हो, और फिजियोलॉजिकली भी वो सीड क्या है आपका उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। फिजियोलॉजिकली भी वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है या उसका जो विगर है वो आपका अच्छा होना चाहिए। सीड क्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग यील्ड as the use of quality seed helps greatly in higher production per unit area by ensuring good germination and growth of the plantlets। मतलब कि अगर आपको हायर यील्ड चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हायर यील्ड के लिए जो सीड क्वालिटी है। अगर क्वालिटी सीड होगा, उसकी फ़िज़िकल प्योरिटी आपकी ऑप्टिमम होगी, जेनेटिकली वो सीड प्योर होगा, डिजीज़ से फ्री होगा, ठीक है, या कोई डिजीज़ का प्रोपोग्यूल उसमें नहीं होगा, प्योर सीड है कहने का मतलब है, तो वो आपको हायर यील्ड देगा एज़ कम्पेयर टू इम्प्योर सीड, ठीक है। यानी कि जो क्वालिटी सीड है अगर आप उसको यूज़ करोगे तो हायर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका क्वालिटी सीड है वो फिज़िकली प्योर है, जेनेटिकली प्योर है, फिजियोलॉजिकली वो एक्टिव है और वो हेल्दी सीड है। तो उससे क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको, गुड जर्मिनेशन, उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा और प्लांट की जो ग्रोथ है फील्ड पे वो भी अच्छी होगी। तो इसीलिए आपका, और क्योंकि वो जेनेटिकली प्योर है तो उसका यील्ड स्टेटस भी अच्छा होगा। तो वो आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि हायर यील्ड के लिए वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज आपकी कोई वैरायटी है, ठीक है, वैरायटी V1, इसका जो पोटेंशियल है जब ये रिलीज़ हुई तो ये बताया गया कि ये 45 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड देगी आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर जो क्वालिटी सीड इसका आप यूज़ करोगे तभी ये इसका फुल पोटेंशियल आपको मिलेगा। अगर इसी वैरायटी का, सेम वैरायटी का आपको जो है इम्प्योर सीड, जो जिसकी जेनेटिक प्योरिटी भी अच्छी नहीं है, फिज़िकली भी प्योर नहीं है, उसमें डिजीज़ वगैरह भी, जो डिजीज़ के जो पैथोजन के प्रोपोग्यूल्स होते हैं वो मिक्स हैं, ऐसा सीड अगर आप यूज़ करोगे उससे आपको वो जो उसका यील्ड पोटेंशियल है कि अगर कह रहे कि 45 क्विंटल पर हेक्टेयर देती है ये वैरायटी, उस कंडीशन में ये वैरायटी आपको उतनी यील्ड नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये प्योर नहीं है, जो सीड आप यूज़ कर रहे हो वो आपका प्योर नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टर्स क्या हैं गुड क्वालिटी सीड के। इसके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हमने आगे एक एक करके पढ़ेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है इम्प्रूव्ड वैरायटी। सो वैरायटी मस्ट बी लेटेस्ट एंड बेस्ट सूटेड इन द एरिया इन रिगार्ड टू प्रोडक्शन पोटेंशियल एंड अदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। द वैरायटी शुड बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग वन।
तो इसका कहने का मतलब है कि हमेशा जो सीड प्रोडक्शन आपका होगा वो आप जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ के सुपीरियर जो न्यू वेराइटी है, बेसिकली जो न्यू एंड प्योर वेराइटी है उसका सीड आप प्रोड्यूस करोगे। उसका कैरेक्टर है कि जो भी नई वेराइटी है वो जिसका सीड प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो आपकी क्या होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में के लिए आप प्रोडक्शन करना चाहते हो उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। और वो उसका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पहला कैरेक्टर है आपका। दूसरा जो आपका कैरेक्टर है गुड क्वालिटी सीड, वो है फिज़िकल प्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिज़िकल प्योरिटी आपको जो है मेंटेन करनी है। फिज़िकल प्योरिटी होती क्या है? इट इज़ द क्लीननेस ऑफ सीड, इट इज़ द क्लीननेस ऑफ सीड फ्रॉम अदर सीड्स, ठीक है, डेब्रिस, इनर्ट मैटर, डिजीज सीड एंड इंसेक्ट डैमेज्ड सीड। तो बेसिकली फिज़िकल प्योरिटी हमें बताती है कि उसमें अदर सीड तो मिक्स नहीं है, अदर क्रॉप्स के सीड हो सकते हैं या अदर वेराइटी का सीड हो सकता है, कोई डेब्रिस जो कूड़ा कचरा होता है, या बेसिकली जो आपका कह सकते हो कि जो तिनके है, भूसा है, अगर वो मिक्स है सीड के साथ, इनर्ट मटेरियल मिक्स है। कितना इनर्ट मटेरियल मिक्स है? इनर्ट मैटर का मतलब होता है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते, बेसिकली। डिजीज सीड तो नहीं है उसमें, इंसेक्ट डैमेज्ड सीड तो नहीं है। तो अगर फिज़िकली प्योरिटी का मतलब है कि अगर प्योरिटी अच्छी है, फिज़िकली प्योर है सीड, उसका मतलब है कि उसमें ये सब मिक्सचर कम से कम होंगे। एक परमिसिबल लिमिट, जो एक ऑप्टिमम लिमिट है उस तक ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो सीड है हमारा ये 99% फिज़िकली प्योर है, इसका मतलब है कि 99% तो हमारी वैरायटी का ही सीड है, उसमें जो भी वैरायटी है हमारी। 1% उसमें क्या है, अदर क्रॉप का सीड हो सकता है, डेब्रिस हो सकता है, इनर्ट मटेरियल हो सकता है, या इंसेक्ट डैमेज सीड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फिज़िकल प्योरिटी है वो इन सबको बताता है। वो बताता है कि कितना क्लीन है आपका सीड। जिस भी वैरायटी का सीड प्रोडक्शन आप कर रहे हो, सपोज़ आप वैरायटी V1 का सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें वैरायटी V1 का ही सारा सीड होना चाहिए, उसमें कोई और मिक्सचर नहीं होना चाहिए, या कम से कम मिक्सचर उसमें होना चाहिए। तब वो क्या होती है, उसकी फ़िज़िकल प्योरिटी होती है सीड की, वो ज़्यादा फिज़िकली प्योर होता है, यानी वो ज़्यादा क्लीन होता है। तो क्लीनलीनेस को बताता है जो आपका फिज़िकल प्योरिटी है। द सीड विद फिज़िकल क्वालिटी शुड हैव यूनिफॉर्म साइज, वेट एंड कलर एंड शुड बी फ्री फ्रॉम इनर्ट मटेरियल, जैसे स्टोन हो गए, डेब्रिस हो गए, डस्ट हो गई, या लीफ हो गए, ट्विग हो गए, स्टेम, फ्लावर और अदर क्रॉप के जो सीड होते हैं। तो बेसिकली सीड हमारा जो है, सपोज़ वैरायटी V1 का सीड है आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसके जो सीड है वो यूनिफॉर्म होंगे आपके साइज़ में, वेट उनका यूनिफॉर्म होगा, कलर उनका एक जैसा होगा, और उसमें कोई इनर्ट मटेरियल ना मिक्स हो, ठीक है, लीफ या ये जो आपका डेब्रिस हो गया ये ना मिक्स हो, या अदर क्रॉप का सीड ना मिक्स हो। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका जो सीड है वो फिज़िकली प्योर होगा। देन इट शुड बी डिवॉइड ऑफ श्रिवेल्ड, डिजीज मोटेल्ड, मोल्डेड, डिस्कलर्ड, डैमेज्ड एंड एम्प्टी सीड। तो ये सारे भी इसमें मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि जो श्रीवेल्ड सीड होते हैं, श्रीवेल्ड का मतलब है कि जो सिकुड़े हुए ऐसे सीड होते हैं, छोटे आपको दिखेंगे, दिखने में ही दिखेंगे कि बिल्कुल अनहेल्दी। डिजीज़ मोटल, ठीक है, जिसमें डिजीज ना हो जिन सीड में। डिस्कलर्ड, डैमेज्ड और एम्प्टी सीड जो होते हैं वो इसमें मिक्स ना होने चाहिए। द सीड शुड बी ईजिली आइडेंटिफेबल एंड अ स्पेसिफिक वेराइटी एज अ स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज। तो बेसिकली सीड को देख के ही आप पता लगा सको कि ये इस वैरायटी का सीड है, जो वैरायटी का प्रोडक्शन कर रहे हो। उसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए। तो ये प्योर सीड होता है, फिज़िकल प्योरिटी इसकी ऑप्टिमम होती है। लैक ऑफ दिस क्वालिटी कैरेक्टर विल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फील्ड इस्टेब्लिशमेंट एंड प्लांटिंग वैल्यू ऑफ द सीड। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपकी ईल्ड ड्रास्टिकली इससे रिड्यूस होगी, इफ़ेक्ट होगी। क्यों? प्लांटिंग वैल्यू भी इफेक्ट होगी। क्यों होगी? सपोज़ आपका ये 100 ग्राम सीड है आपका, ठीक है, आपने कितना 100 ग्राम सीड लिया है। सपोज़ इसमें क्या है, इसकी फिज़िकली प्योर नहीं है, आपने देखा कि इसमें 20% तक इसमें मिक्सचर है, दूसरी किसी और वैरायटी V2 का सीड मिक्स है सपोज़ इसमें,
या इसमें कोई दूसरी क्रॉप का सीड मिक्स है। सपोज़ हमारा सीड कौन सा है, हमारा सीड राइस का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ व्हीट का सीड भी मिक्स हो गया। तो अब आप जब इसको फील्ड पे प्लांट करोगे तो जहाँ जहाँ व्हीट का सीड जो जो मिक्सचर है वो वहाँ पे व्हीट का प्लांट निकल आएगा उससे, है ना। बाकी हमारे राइस के हैं, तो इससे प्लांटिंग वैल्यू भी अफेक्ट होती है। तो मिक्सचर नहीं होना चाहिए किसी और क्रॉप का या किसी दूसरी वैरायटी का। जो जिस वैरायटी का भी आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, सपोज़ V1 का सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें मिनिमम ही होना चाहिए जो मिक्सचर है। सारा सीड जो है आपका इसी वैरायटी का होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगी, ऑप्टिमम यील्ड मिलेगी। तो बेसिकली हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। अगर आप देखोगे सपोज़ ये हमारा सीड है, ठीक है, ये हमारा पूरा सीड लॉट है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अदर क्रॉप का सीड भी मिक्स हो सकता है, इनर्ट मटेरियल हो सकता है। जब भी आप इसको क्या करोगे, हाँ, इसको अलग करोगे तो प्योर सीड आप देखोगे निकाल के, तो ये मिक्सचर्स होते हैं। और ये जो मिक्सचर है, या इसमें कोई डिजीज़ सीड भी हो सकता है, या इसमें कोई वीड का सीड भी हो सकता है, ठीक है। ये सब कम से कम होना चाहिए और प्योर सीड आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। प्योर सीड का मतलब है कि जिस भी वैरायटी का हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं वो वैरायटी का सीड ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा बहुत मिक्सचर इसमें परमिसिबल होता है और ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। जनरली क्या है, जैसे 98% इसकी फ़िज़िकल प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फ़िज़िकल प्योरिटी इसका मतलब है कि 98% तो प्योर सीड होना चाहिए। अगर 100 ग्राम हम सैंपल ले रहे हैं तो उसमें से 98 ग्राम तो आपका प्योर सीड होना चाहिए, और उसमें 2% ये सब मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी फ़िज़िकल प्योरिटी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर अच्छी यील्ड लेनी है अगले साल अपने सीड से। नेक्स्ट जो क्वालिटी कैरेक्टर है वो आपका आ गया जेनेटिक प्योरिटी। बेसिकली जेनेटिक प्योरिटी जो है हमारी सीड की रेफर्स टू द ट्रूनेस टू टाइप। द सीड शुड पोजेस ऑल द जेनेटिक क्वालिटीज़ दैट ब्रीडर हैज़ प्लेस्ड इन द वेराइटी। इसका कहने का मतलब है कि जितना भी सीड है आपके सीड लॉट में, जो आपने सीड प्रोड्यूस किया है, वो उसी वैरायटी का होना चाहिए। सपोज़ आप वैरायटी V1 का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें जितना सीड है ये आपका, ये सब किस वैरायटी का, इसका जीनोटाइप कौन सा होना चाहिए, जो इस वैरायटी का जीनोटाइप है। सपोज़ ये वैरायटी कैपिटल ए टाइप की है, तो जितने भी सीड हैं यहाँ पे उन सब का जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, कैपिटल ए टाइप होना चाहिए। तभी ये क्या होगा आपका ट्रूनेस टू टाइप और ट्रू टू टाइप सीड होगा, ठीक है। ट्रू टाइप का क्या मतलब है कि जो भी वैरायटी का जीनोटाइप है, जिस वैरायटी का आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका जितना भी सीड है उस सब का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रू टू टाइप होगा। द सीड शुड पोजेस ऑल द जेनेटिक क्वालिटीज़ दैट ब्रीडर हैज़ प्लेस्ड इन द वेराइटी। सपोज़ आपकी वेराइटी V1, ठीक है, इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस का भी जीन है, इसमें क्या है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के भी जीन है। तो जो भी आपका सीड है उसमें भी ये सारे जीन प्रेजेंट होने चाहिए। इसी को कहते हैं कि सारी जेनेटिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कहने का मतलब है इसी वैरायटी का सीड होना चाहिए, इसमें कोई और मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तब हम इसको क्या कहेंगे कि आपका जो सीड है वो जेनेटिकली प्योर है, ठीक है। इट इज़ द ट्रू टू टाइप नेचर ऑफ द सीड, दैट इज़ द सीडलिंग और प्लांट और ट्री फ्रॉम द सीड शुड रिजेंबल इट्स मदर इन ऑल रिस्पेक्ट। कहने का मतलब है कि अगर जीनोटाइप उन सारे सीड का, आपकी वैरायटी का जो जीनोटाइप है सबका सेम होगा जीनोटाइप, तो सारे प्लांट से एक जैसे बिल्कुल प्लांट निकलेंगे। सारे सीड जब आप इनको सोइंग करोगे फील्ड पे सीड को, तो उनसे जो प्लांट होंगे वो भी सारे एक जैसे होंगे। अगर इसकी वैरायटी की जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है, तो जितने भी प्लांट है यहाँ पे उन सब की हाइट 100 सेंटीमीटर होगी। अगर आपकी वैरायटी का यील्ड पोटेंशियल कितना है, 40 ग्राम पर प्लांट है, तो यहाँ जितने भी प्लांट हैं उन सब की यील्ड पोटेंशियल कितनी होगी, 40 ग्राम पर प्लांट होगी। तो इसी को बोलते हैं कि जितने भी प्लांट है, इसकी ट्रू टू नेचर है, जितने भी प्लांट है वो सब का जीनोटाइप एक है, और एक जैसा जीनोटाइप होने की वजह से उनका फिनोटाइप भी क्या होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है। देन if there is any deterioration in the genetic makeup of the concerned variety, for example mixing of other variety seed of the same crop species during seed production, there will be sure reduction in the overall performance of the concerned variety.
इन टर्म्स ऑफ यील्ड, डिजीज़, इंसेक्ट पेस्ट, रेजिस्टेंस एट्सेट्रा। तो अगर कहने का मतलब है कोई और मिक्सचर हो गया, सपोज़ आपकी वैरायटी V1 है जिसका आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो, और इस वैरायटी का क्या है, इस वैरायटी में का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल T, कैपिटल D, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, ठीक है। इसमें अगर किसी और वैरायटी का सीड मिक्स हो गया, सपोज़ ये क्या है, ये आपका डिजीज़ रेजिस्टेंस, ये आपका क्या है, आपकी सपोज़ हायर ईल्ड देती है, इसकी ईल्ड कितनी है 40 ग्राम पर प्लांट। अभी हम प्लांट के बेसिस पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसमें क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है, और इसमें क्या है, सपोज़ ये आपकी इंसेक्ट रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल है। इसके ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अगर इसकी में जो है इसी क्रॉप की, सपोज़ ये कौन सी क्रॉप है, ये क्रॉप है वीट, इसमें वीट की कोई दूसरी वैरायटी V2 का भी सीड मिक्स हो गया, पर इसका जीनोटाइप क्या है आपका, इस चलो कैपिटल D, स्मॉल d, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, तो ये सीड जो मिक्स हो गया इसमें, अब इसके कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। अब इन ये जो सपोज़ ये मिक्सचर है, ये जो सीड है हमने जिनको डार्क किया है, ये मिक्स है इस वैरायटी के, V2 वैरायटी के। तो इसमें क्या है, ईल्ड तो चलो इसकी ठीक है, इसमें ना डिजीज़ रेजिस्टेंस है ना इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है। अब जब ये इन सीड को आप नेक्स्ट जनरेशन में सोइंग करोगे फील्ड पे, ठीक है, तो इनसे सपोज़ जो प्लांट निकले यहाँ से, ठीक है, ये प्लांट में डिजीज़ भी लगेगी, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी होगा, तो आपकी जो वैरायटी है अब वो प्योर नहीं रही, यहाँ पे मिक्सचर हो गया, जिसकी वजह से अब देखो इन प्लांट की जो ईल्ड है वो भी कम हो जाएगी, और जब यहाँ पे एक बार डिजीज़ लग गई तो ये और दूसरे प्लांट्स में भी डिजीज़ को फैला देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाता है, जब मिक्सिंग हो जाती है, इससे क्या आ जाता है, डेट्रियोरेशन आ जाता है। डेट्रियोरेशन का मतलब होता है रिडक्शन, डिक्रीज़ होना, ठीक है, कम होना, परफॉर्मेंस में कमी आना। तो ऐसे करके आपकी वैरायटी अब प्योर नहीं रही, उसमें क्या हो गया है, मिक्सचर हो गया है। क्यों मिक्सचर हो गया, जैसे जो आपकी वैरायटी थी वो तो कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल R, कैपिटल Y टाइप की थी, उसमें जो सीड मिक्स हुआ है, ठीक है, ये जो मिक्सचर हो गया है ये कैसा है, कैपिटल D, स्मॉल r, स्मॉल y। तो इससे क्या होगा आपका, देखो अब जेनेटिकली इसमें मिक्सचर हो गया, और इसमें क्या आ गई, जेनेटिक इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल ऑफ रेजिंग द क्रॉप आइदर फॉर यील्ड और फॉर रेजिस्टेंस और फॉर अदर जो डिज़ायरेबल क्वालिटी फैक्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो बेसिकली जेनेटिकली प्योर होना सीड का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसमें व्हीट की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। ये देखो डिफरेंट टाइप के व्हीट हैं, ये स्पेल्ट है, ये इंकॉर्न है, ये ड्यूरम व्हीट है, ये एमर व्हीट है, ये हार्ड व्हीट है, सॉफ्ट व्हीट, रेड व्हीट, ये हार्ड व्हीट होता है, रेड व्हीट, ठीक है, ये सॉफ्ट रेड हो गया। ये डिफरेंट व्हीट के टाइप्स हैं, ये सारे ही व्हीट हैं, बट इनका सीड देखोगे आप सबका डिफरेंट टाइप का है। तो अगर इनकॉर्न कोई वैरायटी है, वो क्या है, ड्यूरम व्हीट की वैरायटी है, उसमें किसी और का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखो सारे सबके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली प्योर होने का मतलब है कि अगर वो ड्यूरम की वैरायटी है, ड्यूरम व्हीट की वैरायटी है कोई सपोज़, तो उसमें कोई एमर व्हीट का कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। अगर मिक्सचर हो गया तो वो जेनेटिकली इम्प्योर हो जाएगा, यानी उससे क्या हो जाएगा, डिट्रियोरेशन ऑफ द वैरायटी का रिडक्शन हो जाएगा, वैरायटी की परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब जो फोर्थ कैरेक्टर है, क्वालिटी कैरेक्टर, वो है फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी बेसिकली सीड के जर्मिनेशन और सीड के विगर को बताती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, इट इज़ द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ सीड इन फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। यानी बेसिकली जब आपने सीड प्रोडक्शन कर लिया है, अब उसको फील्ड पे आपने लगा दिया है, अब जो आपका सीड है वो कैसे जर्मिनेट कर रहा है, उसमें से कितना सीड जर्मिनेट कर रहा है। सपोज आपने 100 सीड आपने फील्ड पे प्लांट किए, 100 सीड आपने अपनी लैब में प्लांट कर दिए, फॉर एग्जांपल जो ट्रे होती है हमारी, उसमें से कितना सीड आपका जर्मिनेट कर गया। सपोज़ आपने 100 सीड प्लांट किए थे, उसमें से 90 आपके सीड जर्मिनेट हो गए, तो इसका मतलब कि 90% जर्मिनेशन है उसमें। तो ये जो जर्मिनेशन जितना ज़्यादा होगा
फिजियोलॉजिकल क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। सीड का विगर जो है वो क्या बताता है बेसिकली, सीड का विगर उसके सीड के स्टेमिना को बताता है, एनर्जी को बताता है, सारे फैक्टर्स जो एक अच्छा प्लांट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर जर्मिनेशन एक बार सीड आपने सोइंग कर दी, ठीक है, सपोज सोइल में आपने सीड सोइंग कर दी है, इससे जर्मिनेट होकर प्लांट बाहर आ गया, ठीक है, प्लांटलेट इधर रूट बन गई है, उधर शूट बन गया है, ये सॉइल है फॉर एग्जांपल। तो अब इससे कितनी जल्दी आपका प्लांट डेवलप हो जाएगा, ये उसके विगर पे डिपेंड करता है, सीड के। अगर सीड का विगर अच्छा है, वो उसमें अच्छे से एंजाइम है, प्रोटीन है, या जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर है उसके अंदर सीड के, वो हेल्प करेगा कि प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। फिर तो रूट भी बड़ी हो जाएंगी और ये सॉइल से न्यूट्रिएंट अपटेक करने लगेगा। तो इनिशियल स्टेज में एक प्लांटलेट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस सीड का जिससे वो डेवलप हुआ है प्लांट, उसका विगर कितना था, ठीक है। तो सीड विगर बेसिकली अगर उसका स्टेमिना, उसकी एनर्जी, या जितने भी उसमें फैक्टर्स होते हैं जो एक प्लांट को बढ़ने में हेल्प करते हैं, प्लांटलेट को, ठीक है। जब छोटा जर्मिनेट हुआ है, सपोज ये सीड था, इससे रूट निकली, ये शूट निकल गया, अब इस शूट से लीफ डेवलप होंगी छोटी छोटी, फिर इसका स्टेम बढ़ेगा और ऐसे करके उसमें पूरा प्लांट बनने का प्रोसेस शुरू होगा। तो वो तब उस पर क्या डिपेंड करता है, सीड के विगर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल क्वालिटी है, इट इज़ द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ सीड इन फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में अब हमें पता चलेगा कि सीड हम ग्रो करने करा है हमने, अब इसका जर्मिनेशन होगा, जितना अच्छा जर्मिनेशन होगा यानी फिजियोलॉजिकल क्वालिटी उतनी अच्छी है, सीड विगर जितना होगा उसमें यानी कि वो जल्दी आपका प्लांट हेल्दी बनेगा और उसकी ग्रोथ भी फास्ट होगी। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी कैरेक्टर ऑफ सीड कंप्राइजेज ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड सीड विगर। एंड वायबिलिटी क्या होती है बेसिकली, लाइवलीनेस ऑफ द सीड इज़ नोन एज वायबिलिटी, यानी कि जितना सीड अलाइव है, वायबल है हमारे लिए, उतना ही अच्छा है, बिकॉज वो जर्मिनेट हो जाएगा और जर्मिनेशन के बाद अगर उसका विगर अच्छा है तो वो जल्दी आपका प्लांटलेट डेवलप हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ लाइवलीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड सीडलिंग और द एबिलिटी ऑफ सीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग विद नॉर्मल रूट एंड शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेबिलिटी। जर्मिनेबिलिटी बेसिकली जर्मिनेशन की एबिलिटी है कि जो प्लांट बनता है, प्लांटलेट बनता है, सीडलिंग बनता है, रूट और शूट निकलते हैं आपका सीड से, आपने सीड सोइंग कर दी सॉइल में, उससे शूट डेवलप होगा और प्लूम्यूल से और रेडिकल से आपकी रूट डेवलप होंगी। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन की एबिलिटी को बोलते हैं जर्मिनेबिलिटी। तभी बोला द एक्सटेंट ऑफ लाइवलीनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड सीडलिंग और द एबिलिटी ऑफ सीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग विद नॉर्मल रूट एंड शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेबिलिटी, ठीक है। सीड विगर बेसिकली द एनर्जी और द स्टेमिना ऑफ सीड इन प्रोड्यूसिंग एलीट सीडलिंग, कि सीडलिंग बनाने के लिए उसके जर्मिनेशन के बाद का जो प्रोसेस है, सीडलिंग बनता है, रूट निकलती बढ़ती हैं, शूट ऊपर बढ़ता है, उसमें से लीफ निकलती हैं, तो वो उसके विगर पे डिपेंड करता है, वो विगर है। विगर, सीड विगर अगर दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें, इन अदर वर्ड इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द सीड एट्रीब्यूट्स दैट इनेबल्स इट्स रीजनरेशन आफ्टर सोइंग एंड डिटरमाइंस इट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग जर्मिनेशन एंड सीडलिंग इमर्जेंस। तो बेसिकली कितनी जल्दी उस सीड से आपका शूट और रूट निकल रहा है और फर्दर उसकी ग्रोथ हो रही है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं एक सीड को रूट शूट बनाने और फर्दर ग्रोथ करने के लिए, उसको कलेक्टिवली हमने क्या कह दिया, सीड विगर कह दिया। जिस सीड की विगर ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो इफ़ेक्टिवली अपने रूट शूट डेवलप करेगा, लीफ और कंप्लीट प्लांटलेट अपने आप को बना लेगा। देन डिफरेंस इन सीड विगर विल बी एक्सप्रेस्ड इन रेट ऑफ इमर्जेंस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इमर्जेंस एंड लॉस ऑफ सीड जर्मिनेशन। फिजियोलॉजिकल quality of seed could be achieved through proper selection of seed, mature seed used for sowing and by caring for quality characters during extraction, drying and storage। कहने का मतलब है कि जो फिजियोलॉजिकल क्वालिटी है सीड की, हम उसको कैसे, हम अच्छा एक फिजियोलॉजिकली गुड सीड कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पे हम देखेंगे कि ध्यान रखेंगे कि जब तक सीड फील्ड पे मैच्योर ना हो जाए फुल्ली, तब तक हम उसको हार्वेस्ट ना करें, ठीक है।
तभी वो सीड क्या होगा, फिजियोलॉजिकली मैच्योर होगा। मतलब कि जैसे हम सपोज़ हमारा प्लांट अब रेडी है हार्वेस्ट के लिए, उसमें सीड पूरे लग चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने उसको प्री मैच्योर, कि जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ है अच्छे से, तब प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ है, तभी उसको हार्वेस्ट कर लिया, तो ऐसे में क्या होगा, सीड आपका उसकी कमी रह जाएगी कुछ, क्योंकि वो अभी अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या करना है हमें, पूरी तरीके से जब सीड मैच्योर हो जाए प्लांट के ऊपर ही, तब उसको हार्वेस्ट करना है, ठीक है। और अगर जैसे क्या होती है, उसकी ड्राइंग प्रॉपर करनी है और स्टोरेज प्रॉपर करना है, जिससे कि उसकी फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, उसकी जर्मिनेबिलिटी और उसका सीड विगर मेंटेन रहे, और हम जब उसको अगले साल उसको यूज़ करें अपने सोइंग के लिए, तो वो अपना विगर शो करे, ठीक है, सीड विगर, और वो जल्दी आपका जर्मिनेट हो जाए, और प्लांटलेट जो बने उससे प्लांट वो हेल्दी हो, ठीक है, गुड लुकिंग हो, उसमें डिजीज़ ना लगे, तब उसको क्या बोलेंगे कि फिजियोलॉजिकली आपका सीड प्योर है। तो जो नेक्स्ट आपके और भी क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।